गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। संस्कृत की जिस संधि की शुरुआत अपन ने कुछ दिन पहले की थी, उस संधि का मैं आज दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। इस दूसरे भाग में अपन 3 संधियाँ देखेंगे, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। उसके बाद में दूसरी संधि का जो 3 भाग बच गए थे, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये जस्ट आज 6 संधियां अपने लेकर के उपस्थित हुए हैं। उसका मैं 2 भागों में एक पहले भाग में पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, दूसरे भाग में वृद्धि, यण और अयादि संधि अपन पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं अयादि संधि से। ये अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि बहुत आराम से अपन इसको देखेंगे। अयादि संधि क्या होती है, इसकी थोड़ी सी एक बार अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में समझाते हैं कि जब ए, आई, ओ और आओ के बाद में कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ये जो 4 है, एक मैं इसे लिखा देता हूं, आई, ओ और आओ आए तो एक के स्थान पर आई, आय, अव और आओ। यह एक सूत्र के माध्यम से हो जाता है। सूत्र होता है एचो अया एचो अयावा यह है, एचो अयावा यह है, यह सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से क्या होता है, जब ए प्लस के पहले ए आए, प्लस के पहले आई, प्लस के पहले ओ और औ आए तो क्या होता है, जैसे पवन, नायिका, गायिका, सावन, नयन, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं नयन, चयन, धाविका। ये अगर मान लो कोई उदाहरण है, उसके अंदर ये 4 प्रकार की यदि ध्वनि अपन को सुनाई दे रही है, ऐ, आय, औ, आओ, ये 4 ध्वनियां यदि किसी भी शब्द के अंदर अपन को सुनाई दे रही है, यदि अपन को महसूस हो रही है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। 4 जो ये ध्वनियां हैं, ये याद रखना, ऐ, आय, औ और आओ। ये 4 यदि क्या आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो निश्चित तौर पर वो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। निश्चित तौर पे कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। जैसे अपन करते हैं अब पवन। पवन, इस पवन में इन 4 में से कौन सी ध्वनि आ रही है? पवन, अव, ये आ रही है, पवन। देखो ये प वर्ण है, इस प के अंदर ए मिला हुआ है ना, इस प में क्या मिला हुआ है? ए। सभी को पता है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके अंदर स्वर मिले हुए होते हैं। पवन, औ की जो ध्वनि किसकी आ रही है? औ की। इसमें आ रही है नायिका, आय, इसमें आ रहा है आय, इसमें आ रहा है आओ, इसमें आ रहा है ऐ। ये 4 ध्वनियां अपन को सुनाई दे रही है, महसूस हो रही है। तो इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि जब अव की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है? अव की ध्वनि आ रही है, तो अपन को क्या लाना है? प्लस से पहले ओ लाना है। प्लस से पहले क्या लाना है?
ओ लाना है। तो अपन इसकी संधि कैसे करेंगे? पो, क्योंकि अपन को क्या लाना है? प्लस से पहले ओ लाना है, प्लस से पहले ओ, पवन पो प्लस इसके बाद में क्या आ गए? कोई भी स्वर आ सकता है। जब ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? एक के स्थान पर आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। यह है। अब यहां पर देखो, इस पो के अंदर क्या है? ओ, उसके बाद में क्या आ रहा है? ए। तो ये कह रहा है ना कि इनके बाद में कोई भी स्वर आए तो पो के बाद में कौन सा स्वर आया? ए स्वर आया। कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? इस एक के स्थान पर ए, इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर औ आदेश हो जाता है। अब ये दोनों, अब इस पो में से अपन क्या निकाल दिया? ओ निकाल देंगे। तो यहां पर क्या शेष बचा? मात्र पह और वो भी आधा बचा ना। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं? यहां पर देखो, दोनों क्या मिला रहे हैं? क्या बना रहे हैं? औ। ये दोनों औ बना रहे हैं। इसके बाद में ए अपने यहां उतार लिया, शेष क्या बच गया? न। पो में से ओ निकाल दिया, प बच गया शेष। इस ए में से ए को इधर ले लिया, शेष क्या बचा? न। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे थे? अब तो इस प के अंदर ये ए मिल जाता है तो प पूरा बन गया। ठीक है, फिर यहां पर क्या शेष है? वह शेष है। उसके बाद में क्या है? न। इस प्रकार से अपने पवन की संधि विच्छेद कर ली। इस प्रकार से अपने किसकी संधि की? पवन की। देखते हैं नायिका। नायिका, इसमें अपन सबसे पहले देखो ध्वनि किसकी आ रही है? नायिका, आई। देखो इस गा में आ है ना, इस गा में, सॉरी यहां पर इस ना में आ है ना, आ के बाद में क्या है? यह सीधा सा दिख रहा है आ, और इस आ के बाद में क्या है? यह। तो ये क्या हो गया? आय। इसमें देखो गा अर्थात आ, और इस आ के बाद में क्या है? यह। तो ये देखो क्या हो गया? आय। यहां पर वही सेम प्रोसेस, यहां पर सा अर्थात आ, और उसके बाद में क्या है? वह। तो ये क्या हो गया? आव। निकालने का एक तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर देखो न में ए है ना, इस न में ए मिला हुआ है, इसके बाद में ए है, तो यहां क्या हो गया? ए। फिर सेम प्रोसेस, च में ए है और इसके बाद में यह है, तो ये भी क्या हो गया? ए। यहां पर धा, तो इसमें आ है और उसके बाद में वह है, तो ये क्या हो गया? आव। यदि आपने इस प्रकार से इन शब्दों से ये ध्वनियां बाहर निकाल लेते हैं तो आपको संधि विच्छेद करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन अब सावन की करते हैं। सावन में क्या आ रहा है? आओ। सावन की संधि विच्छेद करते हैं, सावन। इस सावन में अब देखो क्या आ रहा है? आव आ रहा है। अपन यहां पर इन चारों में से देखो आव कहां पर है? आव है यहां पर। ठीक है, यहां पर ए है, आव है, तो अपन को प्लस से पहले क्या लाना है? आउ लाना है, अर्थात यहां पर क्या लाना है? आउ लाना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? शौ प्लस अन, यह इसकी क्या हो गई? संधि विच्छेद गई। अब इस 100 में से अपन बाहर निकालते हैं किसको? औ को। इधर से प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, ये ए, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे? आव। ठीक है, अब इस 100 में से अपन औ बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां क्या बच गया? खाली आधा श बच गया। ठीक है, ये दोनों यहां पर क्या बच गया? मात्र ए अपन इधर उतार लिया, यहां क्या बच गया? मात्र न। ठीक है,
अब औ और ए मिला के क्या बना रहे हैं, आव। क्या बना रहे हैं दोनों, आव बना रहे हैं ना। तो ये आ किस में आ जाएगा, श में मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये श में आ जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा सा। फिर शेष क्या बच रहा है, व। और लास्ट में अपने पास में क्या है, न। इस प्रकार से अपन ने किसकी संधि कर ली, सावन की संधि विच्छेद कर ली। इस प्रकार से अपन किसी भी शब्द की यहाँ पर संधि विच्छेद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताऊं, सिंपल सी भाषा में याद रखना, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो याद रखना। जिस पे ए है, देखो ए, आ, गा, शा, न, च, धा, ये है ना। इसके बाद में सबसे पहले ये निकाल लो, इसके बाद में यह है और इसके पहले आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आय। ठीक है, नहीं निकालना आता है, जैसे बोलते समय अगर जैसे विधायिका, जैसे पवन, शावन ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आप शब्द को लिखो और उसके बाद में देखो कि सा अर्थात इसमें आ है और इसके बाद में क्या है, वह। तो क्या हो गया, आव। और आ से पहले अपन को ये वाले लाना है, अनिवार्य है। ये लाएंगे तो स्वतः ही अपन इसकी संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे मैं करता हूं, मान लो अब धाविका। अरे यहां पर क्या है, आ की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब देखो यहां पर आ और यहां पर आ, अर्थात प्लस से पहले अपन को बड़ी मात्रा लाना अनिवार्य है। जैसे मैं धाविका करूं तो यहां पर क्या करेंगे, धाव, आ रहा है ना, यहां पर ये देखो आ रहा है, तो मैं यहां से पहले सबसे पहले क्या करूंगा, इसके दो मात्रा जरूर लगानी है। बहुत से लड़के से कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें एक मात्रा लगाएं या दो मात्रा लगाएं। जैसे ऐसे भी हो सकता है, धो या धो, ऐसे करें तो कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि एक मात्रा करें कि जैसे चयन में, जैसे ये चयन है, अब इसमें ये चे करे या चाई करे, ये कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूज क्यों होते हैं, जब उस व्यक्ति को ये निकालना नहीं आ रहा, वहां पर वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि हम एक मात्रा लगाए या दो मात्रा लगाए। यदि छोटा है तो एक मात्रा लगेगी, और यदि आय है, देखो आय ये बड़ा है तो बड़ी मात्रा लगेगी, ये छोटा है तो ओ की छोटी मात्रा लगेगी, यहाँ पर आ है तो बड़ी मात्रा लगेगी। तो सी ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने लिखा है चयन, क्या लिखा था, पवन, पवन चयन, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, छोटा है ए और ये, तो इसके पहले एक मात्रा लगेगी। यहाँ पर यदि चा होता चायन तो क्या लगती, इसके दो मात्रा लगती। इस प्रकार से अपन अयादी संधि पूरी कर लेते हैं। और आप बच्चे खुच्चे को आप स्वयं करके देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिलीव मी, मेरा विश्वास करें। इस प्रकार से यदि आप पढ़ोगे तो आपकी अयादी संधि कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलते हैं नेक्स्ट दूसरी संधि की ओर, चलते हैं दूसरी संधि की ओर। दूसरी संधि है यण संधि। इस यण संधि का एक सूत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इको यणची, इको यणची। यह सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है जब ई या ई, ऊ या ऊ छोटा री हो चाहे बड़ा री हो, उसके बाद में चाहे क्या हो, लृ हो, के बाद में असमान स्वर, स्वर कौन सा होना चाहिए, असमान स्वर हो तो ई ऊ री और लृ के स्थान पर यह व र और ल हो जाता है। जैसे ई के बाद में क्या कर रही है, असमान होना चाहिए,
उ के बाद में क्या होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। और री के बाद में भी क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। और ल के बाद में क्या होना चाहिए, असमान स्वर होने चाहिए। तो इस ई के स्थान पर, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर तो यह हो जाता है, इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। देखो जब ई प्लस के पहले क्या हो, ई हो, और प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर हो सकता है। यदि ऐसा है तो इस ई के स्थान पर तो यह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, न्याय, व्यायाम, ठीक है, स्वागतम, ठीक है, अन्वेषण, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है, पर्यटन, न्याय, स्वच्छ, ऐसे कोई से भी कितने भी अपनों वर्ण हो सकते हैं, कितने भी शब्द हो सकते हैं। तो इनको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि यदि यण संधि होगा, इस यण संधि का पहला वर्ण क्या है, यह। दोस्तों याद रखना, यण संधि का पहला जो वर्ण है वो यह है। तो मान लेना य, व, र, ल, ये होते हैं यणादेश और ये होते हैं इक। इनको तो, इन चारों को क्या बोलते हैं, इक, और इन चारों को बोलते हैं यण। तो जैसे पहला वर्ण यह है, तो इस संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं तो लगभग य और व के लगभग ज़्यादा एग्जाम्पल किसके मिलते हैं अपन को, य के और व के। तो देखते ही अपन को मालूम चल जाएगा कि य और व और उनके पहले एक वर्ण होगा वो आधा होगा। याद रखना, यह होगा, वह होगा, और उनके पहले क्या होगा, कोई भी आधा वर्ण हो सकता है। तो आधा वर्ण यदि जहाँ कहीं भी आ जाए तो लगभग, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ कि वो यण संधि ही लगभग होती है। ठीक है, अब इस देखते हैं न्याय का अपन संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर यह आ रहा है, क्या आ रहा है, यह, इससे पहले आधा अक्षर है ही, तो यह बन रहा है, ये देखो यह है। तो अपन को प्लस से पहले क्या लाना है, ई लाना है, छोटा या बड़ा। तो इसका करेंगे अपन नी प्लस कोई भी असमान स्वर आ सकता है, नी प्लस आई, नी प्लस आई। तो ये न्याय कैसे बना, इस नी में से अपन ने क्या बाहर निकाल लिया, ई बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पर शेष क्या बचा, आधान। इस नी में से अपन ने क्या बाहर निकाला, ई बाहर निकाला, छोटा, तो यहां क्या बचा, आधान। ठीक है, इसके बाद में कोई भी असमान स्वर हो सकता है, यहां पर आ है तो अपन ने इस आ को यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बचा, यह बच रहा है। अपन ने इनको बाहर निकालने पर ये बचे, तो वापस लिखते हैं, ये आधा न और ई, और ये देखो ई और असमान स्वर अर्थात जो आ रहा है वो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यह बना रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यह बना रहे हैं। ये ई और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, यह बना रहे हैं। तो ये लिख दिया अपन ने। कह तो रहा है ना कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अब यहाँ पर आ है तो ये तो बन ही गया, इसके अपन एक जंजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, या, और लास्ट में क्या बच रहा है, यह। इस प्रकार से क्या शब्द निष्पन्न हुआ, न्याय। देखते हैं, मान लीजिए अन्वेषण, यहाँ पर वारा है, ये वह है। तो वैसे पहले नियम क्या कह रहा है कि प्लस से पहले क्या लाना है अपन को,
ऊ लाना है, प्लस से पहले क्या लाना है, ऊ लाना है। तो अपन को इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि या तो छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए। वैसे पहले वाले में जो न है इसका अपन या तो छोटा ऊ करेंगे या बड़ा ऊ करेंगे। तो जैसे ये मैं लिख रहा हूं, ये अन्वेषण, ये शब्द है अन्वेषण, संस्कृत पढ़ रहे हैं अन्वेषण। तो इसका क्या करें, वारा है ये देखो, ठीक है। इससे पहले क्या लाना है, ऊ। तो इसका क्या बनाएंगे, या तो अपन अनु छोटा करें या बड़ा करें। तो बड़ा अनु आता नहीं है, छोटा आता है, शुद्ध लेते हैं। तो अनु प्लस क्या करेंगे, कोई भी असमान स्वर आ सकता है तो ऐषणा। ये देखो इसके ऊपर एक बिंदी वो लग रही है, एक ही मात्रा है, तो ऐषणा, ऐषणा। ये अपन ने क्या की, संधि विच्छेद की। अब शब्द कैसे बना, इस अनु का अपन ने ऊ बाहर निकाला, इस अनु का अपन ने क्या बाहर निकाला, ऊ बाहर निकाला। तो यहां पर क्या शेष बचा, ए और आधा न। इस नु में से ऊ निकाल दिया तो आधा न बच गया। क्लियर, ठीक है। यहां पर क्या आ सकता है, असमान स्वर। तो ये असमान स्वर है, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वह बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं, वह बनाते हैं। तो अब देखो ये ऊ और ये वह, ये बनाकर क्या बनाए, वह बनाते हैं। ये लो साहब, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, वह। अनु अन्न, अब ये दोनों बना रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या लग रही है, मात्रा लग रही है। तो ये मात्रा भी अपन क्या लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे, क्योंकि ये वह तो बन गया, बना दिया। अब यहां पर क्या लग रही है, मात्रा लग रही है। तो अन्वय, और लास्ट में क्या बच गया अपने, अन्वेषणा। ये लो साहब, अपना कौन सा शब्द बन गया, अन्वेषणा शब्द बन गया। पित्राज्ञा, पितृ री आ रहा है, तो अपन को क्या लाना है, प्लस के पहले री लाना है। ये कह रहा र आ रहा है, पितृ, इससे पहले क्या है, री, पितृ प्लस इसके बाद में आज्ञा, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द बना कैसे, इस पितृ में से अपने बाहर क्या निकाला, री बाहर निकाला। इस री में से, पितृ में से री बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, मात्र पी और आधा त, ठीक है। ये आ, इसके बाद में ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, र बना रहे हैं, ठीक है। ये अपना नियम कह रहा है, इसके बाद में क्या बना रहे हैं, र बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पित और र प्लस ये क्या बना रहे, र, ठीक है। आगे क्या था, ज्ञा। ये सब, ये शब्द अपने पास में बन रहा है। अब वापस लिखते हैं पी। अब ये तय और र मिलकर के क्या बनाते हैं, त्रय। ये तय और र मिलकर के क्या बनाते हैं, त्रय। ये लो साहब, त्रय, ठीक है। और यहां पे आ है, तो ये हो गया त्रा। लास्ट में क्या था, ज्ञा। ये शब्द बन गया पित्राज्ञा, ठीक है। इस प्रकार से अपन किसी भी शब्द की संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पर्यटन है, ये आ रहा है, इसका मतलब अपन को प्लस से पहले क्या लाना है, ई लाना है। प्लस से पहले क्या लाना है, पर्यटन का। जैसे मान लो मैं यहां कर देता हूं पर्यटन, ये आ रहा है, प्लस से पहले क्या लाना है, ई। तो इसका क्या बनाएंगे, परि प्लस अटन। क्यों, स्वर तो लाना ही है अपन को, कह रहा है स्वर तो लाना ही है, परि प्लस अटन। अब इस परि में से ई और प्लस ये ए, ये बाहर निकाल देते हैं और दोनों क्या बनाने हैं, ये बनाते हैं। इस परि में से यदि मैं ये ई बाहर निकाल दूं, क्या बच गया, पर, ठीक है। बाकी टन ए निकाल ही दिया, यहां पर क्या शेष बचा, ये तो शेष बचा, ठीक है। अब ये ई और ए मिलके क्या बना रहे हैं, र,
यह बन गया, और ये र है, ये चले पर, ये लास्ट में क्या बच रहा है, टन, पर्यटन। इस प्रकार से अपना शब्द क्या हो जाता है, पर्यटन निष्पन्न हो जाता है। अपन ने अयादी संधि को पहचानने की ट्रिक भी बता चुका हूं कि यह और वह होगा, और इनसे पहले कोई ना कोई वर्ण आधा होगा। आधे वर्ण से भी अपन जांच कर सकते हैं। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पितृपदेश, मातृपदेश, ऐसे शब्द आते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पितृपदेश, मातृपदेश, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, धात्रंश, ऐसे शब्द आते हैं तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत हो। जैसे पितृपदेश, पिता का उपदेश, मातृपदेश, माता का उपदेश, पितृ आज्ञा, पिता की आज्ञा, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। तो अपन को ये बताओ कि पिता का उपदेश मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यस, मानना चाहिए। मात्रा आज्ञा, माता की आज्ञा को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यस, मानना चाहिए। पिता की उपदेश सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? यस, सुनना चाहिए। जब मैं यस यस बोल रहा हूं तो इसका मतलब पहला अक्षर यस, पिता की आज्ञा, पितृ आज्ञा, यस। तो पहला अक्षर यह, और इस संधि का भी पहला वर्ण क्या है? यही है। तो ऐसे याद कर लो, पितृ उपदेश यस मानना चाहिए, मातृ उपदेश यस मानना चाहिए, सुनना चाहिए। आज्ञा, पितृपदेश, मातृपदेश, पितृआज्ञा, मात्राज्ञा, ऐसे शब्दों का यस मानना चाहिए। और यह के अंदर पहला यह है, और इस संधि का भी पहला क्या वर्ण है? यह है। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। चलते हैं तीसरी और अंतिम संधि की ओर। और तीसरी और अंतिम संधि है अपनी वृद्धि संधि। तीसरी संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। लास्ट और तीसरी संधि है आज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में एक संज्ञा विधायक सूत्र और एक होता है संधि सूत्र। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र, और एक होता है संधि सूत्र। दोनों में कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि दोनों एक ही आते हैं, वृद्धिरादेश और वृद्धिरेचि। वृद्धि रादेश और वृद्धिरेच, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कौन सा सूत्र तो संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा सूत्र संधि सूत्र है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि जो सूत्र बड़ा होगा वो विधायक सूत्र होता है। इनमें से देखो, बड़ा है 5 वर्ण का है, ये 4 वर्ण का है, तो 5 वर्ण का होगा वो विधायक। देखो, विधायक 4 वर्ण का यानी ये बड़ा है, और संधि क्या है? 2 वर्ण का है, तो ये छोटी है। विधायक 4 वर्ण का है तो बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा सूत्र। और यदि संधि छोटा है तो इसका मतलब सूत्र कौन सा? छोटा सूत्र। चलते हैं इस संधि की ओर। जब ए आई ओ औ के बाद, ए आई ओ के बाद में कोई स्वर आए, ठीक है, इनके बाद में कोई स्वर आए तो ए आई ओ औ हो जाता है। इनके बाद में यदि कोई भी क्या है ऐसे मन, जैसे मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्रत्येक, एक एक, सदैव, शब्द से क्या है थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ये छोड़ दिया। प्रत्येक, एक एक, सदैव,
महोषध दंतोष्ठम दंतोष्ठम सदैव। ठीक है, इनके बाद में यदि कोई स्वर आते हैं वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि आदेश का मतलब इनके बाद में कोई समास, कोई भी स्वर हो सकते हैं, तो इनके बाद में क्या होगा, ये बड़ा होगा, और इनके बाद में भी ये क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे दोबारा से मैं आपको इसको समझाता हूं एक बार। वृद्धि संधि, इसके दो सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र, एक होता है संधि सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि रादेच, और ये होता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ये अपने के सामने क्या है, दो सूत्र हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कौन सा सूत्र संज्ञा सूत्र है, कौन सा सूत्र संधि सूत्र है। तो संज्ञा विधायक 4 वर्ण का है, तो ये बड़ा वाला देखो, बड़ा संज्ञा में से, संधि में से और विधायक में से बड़ा कौन है, विधायक, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, वृद्धि रादेच। तो यहाँ पर ये बड़ा, तो यहाँ पर भी ये बड़ा। ये संधि छोटी 2 वर्ण का है, तो यहाँ पर भी ये सूत्र छोटा है। ठीक है, जब ये सूत्र क्या कहता है कि जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में क्या हो, ए हो, आई हो, ओ हो या औ हो, तो वृद्धि आदेश हो जाता है। आ या आ के बाद में चाहे क्या हो, ए हो चाहे आई हो, ए या आ के बाद में चाहे क्या हो, ओ हो और चाहे औ हो, तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सदैव, लोकेशणा, अत्रेव, ठीक है, महोषध, दंतोष्ठम, कंठोष्ठम, ठीक है। एक एक, गर्मी बहुत हो रही है, एक एक किस प्रकार से वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे कि जब भी कोई शब्द होगा उसमें डबल मात्रा लगी हुई होगी, अर्थात उसमें मात्रा की क्या होगी, वृद्धि होगी। याद रखना, हमेशा वृद्धि संधि में 2 मात्रा अवश्य आएगी। 2 मात्रा जहां पर भी दिखे तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। जैसे अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं, 2 मात्रा हो रही है, इधर भी हो रही है, तो क्या करेंगे, प्लस के पहले ए या आ होना चाहिए। तो यहां पर होगा सदा
प्लस एव, यहां पर लोक प्लस एषण, अत्र प्लस एव, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, दंत प्लस औष्ठम। संधि विच्छेद देखते हैं कि शब्द कैसे बना, सदैव कैसे बना। यहां पर देखो सदा क्या है, सदा प्लस एव, यहां का आ रहा है प्लस कोई भी असमान कोई भी स्वर हो सकता है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आई बनाएंगे। तो यहां पर आ निकाल देंगे तो यहां क्या बच गया, शद प्लस व, क्योंकि ए तो अपन यहां निकाल ही दिया, आ यहां पर निकाल ही दिया, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एव। तो इस द में ये क्या जुड़ जाएगा, ये आई जुड़ जाएगा, इस द में आई की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सदैव और वह, सदैव। इस प्रकार से अपन सभी को बना सकते हैं। जैसे लोकेशणा, तो यहां पर अपन ने लोक, इस क में से क्या बाहर निकाला, ए बाहर निकाला, यहां पर क्या है, एषणा, ए, ठीक है। अब इसमें से ए बाहर निकाल दी, यहां पर क्या बच गया, लो और आधा क, ठीक है। ये क बाहर निकाल दिया, निकाल दिया, यहां पर क्या बचा, क्षणा, ये बता, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं। तो इस के में क्या जुड़ जाएगा, आई, लो, इस के में आई जुड़ गया तो लोकेशणा। इस प्रकार से ये शब्द निष्पन्न हुआ। तो वृद्धि संधि को अपन और इनको कर सकते हैं। वृद्धि संधि को जानने का एक ही तरीका है कि इसकी दो मात्रा आएगी और दो मात्रा आएगी तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इस प्रकार से आज अपन ने तीनों संधियां पूरी कर ली है, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो चलते हैं दूसरा जो नेक्स्ट में पार्ट लेकर आऊँगा, तो बच्ची कुछ संधियां मैं स्टार्ट करूँगा यदि हल संधि से, पररूप, पूर्वरूप और प्रकृति भाव से, और जो विसर्ग संधि बच गई अपनी सत्व, उत्तु और ऋतु संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू, बाय, टाटा।